नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 27 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इच्छा द्वेषा समुत्थना द्वंद्वा मोहिणा भरता सर्वा भूतानि सम्मोहं सर्गे यन्ति परंतपा। O Skyan of Bharata, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arising from desire and hate. So यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सारे जो लिविंग एंटिटीज, जितने भी प्राणियां होते हैं, दे आर बॉर्न इनटू डिल्यूजन। वो जन्म लेते हैं डिल्यूशंस के साथ में, मतलब उनको क्लैरिटी नहीं रहती। bewildered by dualities, वो हर तरफ से, मतलब दो तीन चीज़ों से, डिज़ायर से, कोई चीज़ हेट से, कभी कोई एक चीज़ मतलब bewildered हो जाते हैं, यानी कि मतिभ्रम हो जाते हैं। सो कभी कभी वो घृणा से, कभी कभी वो इच्छाओं से के द्वारा मतिभ्रम हो जाते हैं उनके अंदर। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The real constitutional position of the living entity is that of subordination of the Supreme Lord, who is pure knowledge. When one is deluded into separation from his pure knowledge, he becomes controlled by the illusionary energy and cannot understand the Supreme Personality of Godhead. तो जब कोई मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को समझ नहीं पाते हैं, कब? जबकि वो किसी माया के जाल में फंस जाते हैं या माया के द्वारा वो मतिभ्रम हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जब नॉलेज नहीं आती है तब वो गलत दिशा में, कभी कभी आप देखोगे आपको हिंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, यूनिवर्स आपको समझाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आपके अंदर वो नॉलेज नहीं रहती है उस चीज को समझ पाने की, इसीलिए आप उस चीज को इग्नोर कर देते हो। ठीक है, द illusionary energy is manifested in the duality of desire and hate. Due to the desire and hate, the ignorant person wants to become one with the Supreme Lord and envies Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Pure devotees who are not deluded or contaminated by desire and hate can understand that Lord Sri Krishna appears by his internal potencies, but those who are deluded by duality and naysayers think that Supreme Personality of Godhead is क्रिएटेड बाई मटीरियल एनर्जीज। तो यहाँ पे सब लोग समझ नहीं पाते, जो कृष्ण भगवान है वो भी वो ईश्वर है, वो हिंसा करते हैं कृष्ण भगवान के एनर्जीज को, सोचते हैं कि वो मटीरियल है, उनके अंदर वो शक्तियाँ नहीं है, या फिर मतलब वो कृष्ण भगवान के उन क्षमताओं को उस तरीके से समझ नहीं पाते, उनको बहुत नीच एनर्जीज में देखते हैं। So this is their misfortune. Such deluded persons symptomatically dwell in dualities of dishonor and honor, misery and happiness, woman and man, good and bad, pleasure and pain, etc. This is thinking, this is my wife, this is my house, I am the master of my house, I am the husband of this wife. These are the dualities of delusion. मतलब उनको मतिभ्रम हो जाता है, वो खुद को ही बहुत शक्तिशाली समझते हैं। उनको वो दो चीज़ों में, जैसे कोई चीज़ इच्छा हुई, कोई चीज़ के प्रति घृणा हुई तो उसको त्याग दिया, कोई अच्छा लगा तो उसको ले लिया, तो इन सब चीज़ों में वो फंसे रहते हैं। उनको ये नहीं समझ आता कि सारी चीज़ें ईश्वर की ही देन है, सब चीज़ों में भगवान है, एंड किसी एक चीज़ को पसंद करना, नापसंद करना, ये सब चीज़ें आपको एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट करवा रहा है, आप गलत दिशा में जा रहे हो, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। सो दोज हु आर सो डिल्यूडेड बाय डुअलिटीज एंड कंप्लीटली फुलिश एंड देयरफॉर कैन नॉट अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो वो दो चीज़ों में जो वो फंस जाते हैं, वो मतिभ्रम हो जाती है उनकी, या फिर वो अटक जाते हैं, वो कभी भगवान को समझ ही नहीं पाते और इन सब चक्करों में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो यही तक था श्लोक नंबर 27 और भगवद गीता चैप्टर 7। अगले वीडियो में हम श्लोक 28 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।